नेहा 24 साल की थी तब हाल ही में कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव की और थोड़ी शर्मीली। उसके माता-पिता शहर से बाहर रहते थे और वह इस वक्त अपने नाना-नानी के घर रहती थी। पर घर पर ही उसने एक छोटा-सा कोचिंग सेंटर शुरू किया जहां मोहल्ले के बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन एक नया लड़का आया, नाम था आरव, उम्र करीब 17 साल। आरव ने कहा मैं 12वीं क्लास में हूँ। आरव ने कहा मुझे मैथ और फिजिक्स में मदद चाहिए। आरव बहुत शांत और सभ्य लग रहा था। नेहा ने बिना ज्यादा पूछताछ किए उसे क्लास में बैठने दिया। पहली बार आरव रोज आता, पढ़ाई में औसत लेकिन बहुत विनम्र। एक दिन नेहा ने देखा कि आरव अपनी किताबें बार बार बैग में से नहीं निकालता। वह हर बार कहता मैम आप निकाल दो ना, नीचे रखी है। नेहा ने हंसते हुए हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही उसने बैग का चैन खोला और किताब निकाली, एक अजीब सी गंध आई और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें भारी हो गईं। उसे सब धुंधला दिखने लगा और फिर अंधेरा होश में लौटना। जब नेहा को होश आया तो शाम हो चुकी थी। कमरे में कोई नहीं था। वह बिस्तर पर थी और उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कुछ कुछ फटे भी हैं। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। यह क्या हुआ? उसने कुछ से पूछा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसी समय आरव फिर से कमरे में आया। मैम आप बेहोश हो गई थी, मैंने आपको बिस्तर पर लिटा दिया, डर गया था। नेहा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मन में एक डर बैठ गया। फिर वही गंध। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य चला। नेहा ने उस घटना को अपनी कमजोरी समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। बैग में से किताब निकालते वक्त वही गंध, वही चक्कर और फिर बेहोशी। इस बार होश आने पर उसे अपने हाथों पर खरोंच के निशान दिखे और कमरे की कुछ चीजें अपनी जगह से हटी हुई थी। अब नेहा डरने लगी थी। शक और भी हो गया था। इस बार नेहा ने फैसला किया कि वह अपने डर को नजरअंदाज नहीं करेगी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा स्पाई कैमरा लगाया, एक ऐसा कैमरा जो किसी को दिखे नहीं और हर चीज रिकॉर्ड कर ले। उसने तय किया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो सब रिकॉर्ड होगा। सच्चाई का चेहरा। 2 दिन बाद फिर वही हुआ। बेहोश हुई और जब होश आया नेहा सीधे कंप्यूटर की तरफ भागी। कमरे की रिकॉर्डिंग चलते ही उसकी रूह कांप गई। आरव जैसे ही नेहा बेहोश हुई उसने बैग से कुछ पाउडर निकाला और नेहा के नजदीक फेंका। फिर वह उसके बहुत करीब आया, उसके शरीर को छूने लगा और उसके कपड़े को फाड़ने लगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़के को वह पढ़ा रही थी वह इतना भयानक इंसान निकला। नेहा ने कहा न्याय का सफर। नेहा सीधे पुलिस स्टेशन गई। वह वीडियो सबूत ले गई। पहले तो पुलिस ने सामान्य प्रतिक्रिया दी, हो सकता है आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो देखा सब कुछ चुप हो गए। आरव को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि वह अकेला काम करता था। उसने बैग में एक तरह की केमिकल स्प्रे छुपा रखी है जो बेहोश कर देती थी। नेहा की ताकत। आज नेहा एक मजबूत महिला बन चुकी है। उसने कोचिंग बंद नहीं की, बल्कि अब वह सेफ स्पेस फॉर गर्ल्स नाम का IGO चलाती है जो लड़कियों को आत्मरक्षा और साइकोलॉजी सपोर्ट देती है। आरव को 7 साल की सजा मिली। नेहा ने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। कहानी से संदेश, कभी भी अपने संदेह को नजरअंदाज मत करो। अगर कुछ अजीब लगे तो उसके पीछे कुछ हो सकता है। और सबसे जरूरी, आपने अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।